फिशिंग आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं आजकल के दिनों में। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, उन कारणों पर हम बात करने जा रहे हैं। आज अधिकतर लोग अपने बच्चों को सीबीएसई के स्कूलों में और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, चाहे भले ही उनको अपना घर घेर बेचना पड़े, अपनी कमाई की सारी पूंजी लगानी पड़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में कोचिंग दिलवाते हैं। सोच यही होती है कि 11वीं 12वीं में यदि साइंस ग्रुप लिया है तो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, या AIEEE का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, या मेन JEE का क्वालिफाई कर लें, तो कोई अच्छा इंजीनियर बन जाता है, तो कोई अच्छा डॉक्टर बन जाता है। जब BA BCom कर लेते हैं, BCom कर लेते हैं, तो कुछ CA बन जाते हैं, कुछ CS बन जाते हैं, कुछ BTech कर लेते हैं तो कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ BMS कर लेते हैं, MBBS कर लेते हैं तो वो डॉक्टर बन जाते हैं, अपना क्लिनिक खोल लेते हैं या कहीं नौकरी लग जाते हैं। साथियों, कुछ और आगे पढ़ते हैं, यदि किसी ने BBA किया है वो MBA कर लेता है, कोई HR में कर लेता है तो कहीं HR हेड लग जाता है, कोई मार्केटिंग में कर लेता है तो कोई मार्केटिंग का काम करना शुरू कर देता है, कोई फाइनेंस में कर लेता है तो किसी कंपनी में वो फाइनेंस मैनेजर लग जाता है। साथियों, सभी नौकरी के लिए पढ़ रहे होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक तौर पर बलिष्ठ होते हैं, हष्ट होते हैं, पृष्ठ होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, डिस्कस थ्रो करते हैं, खेलों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वो कहीं फौज में, पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, देश की रक्षा सुरक्षा का जिम्मा थाम लेते हैं। साथियों, ऐसे ही पढ़ाई चलती रहती है। सभी एक दूसरे के बच्चों को देख कर के यही कहते हैं कि देख फलाने का बच्चा कितना अच्छा है, उसने कितनी अच्छी पढ़ाई की थी और आज वो कितना देश का नाम रोशन कर रहा है। साथियों, हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, कोई प्रोफेसर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई वैज्ञानिक बन जाएगा, कोई एयर पायलट बन जाएगा, हवाई जहाज उड़ाएगा, या कोई पढ़ लिख करके हो सकता है कोई अपना कारोबार कर ले, कोई व्यापारी बन जाए। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं व्यापार की तरफ जाने वाले, स्किल इंडिया के तहत में काम करने वाले। वो तो कम पढ़ाई पर जो 10वीं करते हैं या 12वीं करते हैं वो ITI कर लेते हैं, जैसे ATDS सेंटर हैं, उसमें स्किल के अनेकों प्रोग्राम कराए जाते हैं, और ऐसे सेंटरों में जाकर के वो 6 महीने साल का कोर्स कर लेते हैं तो कहीं पर 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाती है, या अपना कोई व्यापार, बैंक से लोन ले लेते हैं, अपना कोई छोटा मोटा रोजगार कर लेते हैं, लेकिन वो कम पढ़े लिखे होते हैं। साथियों, इसी प्रकार से जो ज़्यादा पढ़ गए वो क्या बने, जो कम पढ़े रखे रह गए वो क्या बनते हैं। साथियों, जो कम पढ़ लिख जाते हैं वो नेतागिरी करते हैं, कहीं कोई पार्षद बनेगा, कहीं कोई ग्राम पंचायत का मेंबर बनेगा, कोई छोटा चुनाव लड़ेगा, कोई MLA बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, लोकसभा में पहुंच जाएगा, या जिसके पास पैसा होगा वो राज्यसभा का रुख कर लेगा। पैसे दे करके आजकल राज्यसभा की सीटें बिकती हैं, वहाँ पर सारा जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उन लोगों को आज की जो सरकारें हैं ये ऐसे लोगों को पसंद करती हैं। जबकि राज्यसभा किसके लिए बनी थी? साथियों, सब आप जानते हैं कि राज्यसभा में कौन लोग जाने चाहिए, लेकिन आज ऐसा संसार में नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि वो साइंस में जाते हैं, उनसे कम पढ़े लिखे जो कम रुचि होती है वो कॉमर्स में जाते हैं, और जो उनसे भी कम पढ़ने लिखने वाले होते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि चलो कुछ पढ़ लेगा लिख लेगा, विवाह शादी कर देंगे या कहीं पर कुछ छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, तो वो BA करते हैं।
आर्ट साइड लेते हैं, कहने का मतलब। लेकिन साथियों आर्ट साइड वाले कौन होते हैं? वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, वो किसके लिए काम करते हैं? वो उन नेताओं के लिए काम करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं। उनकी गाड़ियों का दरवाज़ा खोलते हैं, उनके कहने के आधार पर अपना वो फाइल प्रोसेस करते हैं, जब वो कहते हैं तो उनके आधार पर ये सारा काम करते हैं। तो साथी देखिए कि कौन सफल है और कौन असफल है। सफलता को आप कैसे जानेंगे, असफलता को आप कैसे जानेंगे? क्या पढ़ाई लिखाई से सफलता का आकलन किया जा सकता है या अनपढ़ता से सफलता का आकलन किया जा सकता है? इस देश के अंदर बहुत सारे वीर वीरांगना ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है और देश उन पर गौरवान्वित होता है। और उन नामों को मैं यदि इस अपने मुखार बिंदु से लूँ तो शायद हो सकता है कि उनके चरणों में मेरा वंदन पहुँचेगा। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर, ये स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ऐसे लोग महापुरुष हुए थे जिन्होंने इस देश में कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ कम पढ़े लिखे थे, लेकिन देश का गौरव बने थे, देश का इतिहास बने थे। साथियों आपसे भी निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करना, कुछ सीख लेना और इस सीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना, ताकि हमारा जो युवा साथी है जो आज भटक रहा है, नशे के चक्कर में पड़ा हुआ है या माता पिता और गुरुओं का सम्मान नहीं कर रहा है, उसको ये वीडियो यदि सुनने के लिए मिल जाती है तो शायद वो कुछ सोच सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और देश के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वक्त दिया, समय दिया, आपने मुझे सुना और समझा। लेकिन निवेदन भी करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें सभी जो वीडियो हैं वो एजुकेशनल हैं, बच्चों के लिए हैं, परिवार के लिए हैं, स्वास्थ्य के लिए हैं, शिक्षा के लिए है, सब विषय पर। क्योंकि मैं एक राष्ट्र का चिंतनशील व्यक्ति हूँ, आपके लिए हर चीज़ पर वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।